मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। मैं वो वीडियो नहीं दिखाऊंगा, देख चुके हैं आप। वो बिदुड़ी नाम का एमपी जिस तरह से कुंवर दानिश अली को गालियां बक रहा था, पूरी समाज को जाति सूचक शब्द कह रहा था, आतंकवादी उग्रवादी कह रहा था, आप सुन चुके हैं। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा। बड़ी बुनियादी बात कही है, वो मैं आपको सुनाने आया दर्शकों। आप देखें कि कहा है उन्होंने कि ये वाली जो बात है मुझे कोई हैरत नहीं हुई है, मतलब इसी तरह के शब्द हैं। उन्होंने कहा कि ये तो हो, और मुझे उम्मीद ये है कि इसका बिगड़ेगा भी कुछ नहीं, क्योंकि ये गाली कुंवर दानिश अली अमरोहा का सांसद ने नहीं सुनी है, ये तो भारत का हर एक मुसलमान सड़क पर सुन रहा है भाई। दाढ़ी वाले को आतंकवादी, पाकिस्तानी। अभी वो बदरुद्दीन अजमल जो हैं वो भी बात कर रहे थे पुराने संसद में, जब आखिरी दिन था, पीछे से आवाज़ ले गई पाकिस्तानी चले जाओ। बताइए, उन्होंने कहा कीप क्वाइट, उन्होंने ये कह दिया। आप देखें असदुद्दीन ने बड़ी कामयाब बात लिखी। बाकी तो नक्शेबाजी खींचने की मुझे ज़रूरत है नहीं, लेकिन मैं आम मुसलमान पर आना चाहता हूँ। असदुद्दीन ने लिखा कि इस वीडियो में चौंकाने वाला कुछ नहीं है। भाजपा एक अथाह खाई है, एक बहुत गहरी खाई है, इसलिए हर दिन एक नया निचला स्तर मिल जाता है। मुझे भरोसा है कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। संभावना है कि आगे इसे भाजपा दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। आज भारत में मुसलमानों के साथ वैसा ही सुलूक हो रहा है जैसे हिटलर के जर्मनी में यहूदियों के साथ किया जाता था। मेरा सुझाव है जल्द ही इस वीडियो को अरबी में डब करके और अपने हबीबियों को भेजें। हबीबियों की हालत भी बड़ी ख़राब है। अपनी बात पर आ जाता हूँ। ये रमेश बिदोड़ी की गलती यूँ नहीं है, इसका परिवेश ही ऐसा हो सकता है। ये पहले जो है अरविंद केजरीवाल के बालकों को गाली बक चुका है गालिबन। लेकिन बात यह है कि चुना किसने, आपने और मैंने। किस बात पर चुना? हिंदुत्व की आग में आकर के। और इसको ये मालूम है कि जब गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को, पाकिस्तान में नारा थोड़े ना लगा रहा था अनुराग ठाकुर, भारत में तो था, दिल्ली में था। जब जो स्वतंत्र प्रभार से कैबिनेट में ले लिया गया तो उसे लगा साहब गाली बककर तो जो कैबिनेट में चले जाते, मैं कई बार बता चुका आपको। तो इसकी हिम्मत हो गई। नए संसद में वही काला दिल लेकर जब आदमी आएगा, वही परिवेश लेकर आएगा, वही ज़हनियत लेकर आएगा, तो जाहिर सी बात यही कहेगा। वरना देखिए हंगामा तो हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने गोदी मीडिया के एंकर हैं मैं उनको भी देख रहा था, उन्होंने कहा मौका मिल गया, जरा सा बकरी है इसको लपेट दो, बड़े बड़े मसले पे उनके साथ खड़े हो जाएंगे। हो रहा है ऐसा। लेकिन चलिए वो आए तो सही, क्योंकि गलत को गलत तो कहना ही पड़ेगा कम से कम। मैं इसको गलत कहने आया ही नहीं। मैं तो कुंवर दानिश अली से रो पड़े। वो कुंवर दानिश अली रोए क्यों हो? जब पहलुकवान को मारा था, मायावती से लेके तुम तबरेज़ अंसारी को मारा था, रोया था भाई। अमरोहा से चुनकर आ गया, मुस्लिम और जो है संगठन बनाकर दलितों की वोटों से राशिद अली भी जीत चुके हैं वहाँ से। तो आप सबसे पहले कब रोए? जब सड़क पर मुसलमान पिट रहा था। तेरे गाली सुनने में और एक आम सड़क पे मुसलमान को गाली सुनने में कोई फ़र्क नहीं है। संसद का फ़र्क हो सकता है, लेकिन वक़ार और इज्जत उस मुसलमान की भी इतनी जिसकी दाढ़ी नोची गई है, जिसकी गर्दन जो है मुल्ला कह करके खींची गई है। आप उस वक्त बोलते हैं ना मायावती बोली है, कैसे बहुत सारे काम हुए लेकिन ये बात ठीक नहीं है। अरे ज़रा खुलकर बोल दो बहन जी, खुलकर बोल दो। अखिलेश यादव ने बात कही, असदुद्दीन ने कहा कोई हैरत की बात मुझे नहीं लगी। मुझे इसकी बातें इसलिए अच्छी लगती हैं असदुद्दीन के दर्शकों। इस आदमी को कुछ भी कहा जाए कि ये कटवा है, ये है, दुनिया भर की बातें। और सामाजिक परिवेश में कभी कभी लगता भी है कि वोट कट जाएंगी, लेकिन वोट कब नहीं कटी आपकी। चलिए खैर, वोटों से मसला हल नहीं है। मसला ये है कि वो टेंडेंसी जो बना दी गई है कि ये मुल्ला है, ये मुल्ला है, ये टेंडेंसी कब बनी है? 10-15 सालों से ज़्यादा बन गई है। क्यों? किसने बनाई? 100 साल की मेहनत थी। तुम तो रोटी रोजी चक्कर में लग रहे हो, बच्चे मोबाइल में लगे हुए हैं, है ना, रील बनाने पे लगे हुए हैं, लंबे लंबे बाल कर करके। हाँ, रवीश कुमार का एक वो था फेसबुक का पेज, उस पर जो फॉलोवर्स मुझे दिखाई दिए वो 2 लाख दिखाई दिए। उसके बिल्कुल बराबर में एक वो है, बिग बॉस में भी आया था शायद, वो एजाज, बॉम्बे में है वो। बस किस प्रकार का छोड़िए इल्ज़ाम किसी पे लगाने, उसके 9 लाख थे फॉलोवर्स। किस किस के हैं, किस किस के फॉलोवर्स हैं? एजाज अहमद के, रवीश कुमार के नहीं है। तो जब टेंडेंसी और मस्तिष्क की गिरावट इतनी नीचे आने लगी कि एक अच्छे आदमी की बात सुनना पसंद नहीं कर रहे और एक छिचोरे आदमी को आप फॉलो कर रहे हैं। अभी बिग बॉस में जीता एक बंदा, उसके 12 मिलियन मुझे सब्सक्राइबर पता चले। मुझे यकीन मानिए पहले पता ही नहीं था। फिर मैंने ध्रुव राठी को देखा और तमाम जो है रवीश कुमार को देखा, तो पता ये चला कि किस प्रकार का समाज बना दिया गया है। इस मोबाइल से आपको मॉडर्न बनाने की ज़रूरत थी, इससे तो ज़ॉम्बी बना दिया गया, जाहिल बना दिया गया।
इसके अंदर गंदगी लपेट दी गई है। मैं कहीं से कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं तो वहीं आ रहा हूं बताने की बात। ये 100 साल की मेहनत है। तब जाकर के संसद में बैठ करके रमेश बिदुड़ी कह रहा तू उग्रवादी, आतंकवादी, मुल्ला कटवा है तू, इस प्रकार की बात वो तब कह रहा है। उसका परिवेश है, उसने सुना है, उसने मालूम है कि इन्हीं बातों से हमें वोट मिलता है। वोट देने वालों को सुधारने की जरूरत है, वोट देने वालों के दिमागों को सही करने की जरूरत है भाई, तब होगा काम। ये सरकारें करेंगी तब, या पार्टियां करेंगी, या एनजीओस करेंगे, वो आप जाने। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद।